हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो में। पिछले टॉपिक पर मैंने आपको युगपत समीकरण से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे, ठीक है ना। और उसमें दो नियम बताए थे इक्वेशन को सॉल्व करने के। पहला नियम क्या था हमारा, प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी थी हमारी विलोपन विधि। इन दोनों नियम के आधार पर हम अपने समीकरण को हल कर सकते हैं। चलिए, उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के आधार पर हम आपको कुछ क्वेश्चंस बताते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आएंगे और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर हो तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमें लंबाई भी नहीं मालूम है और चौड़ाई भी नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई और चौड़ाई मानेंगे। माना माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या हम इसी को प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार हम चल रहे हैं। तो क्या कह रहा है, आयत की लंबाई कितनी है x, चौड़ाई से कितनी अधिक है 5 सेंटीमीटर। आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही तो कह रहा था कि लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। इसको हमने क्या माना, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब क्या कह रहा है, यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर हो। आयत का परिमाप, तो अगेन आयत का परिमाप कितना दिया गया है, 40, ठीक है। अब हमें परिमाप का फॉर्मूला पता है। आयत का परिमाप कितना होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ब्रैकेट में लंबाई और चौड़ाई का योगफल इज इक्वल टू 40। अब हम इस 2 को इसके साथ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई इज इक्वल टू 40/2। अब देखिए, हमारी लंबाई कितनी थी, x थी, चौड़ाई कितनी थी, y थी, इज इक्वल टू 20। इसको सिंपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। और यही हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए, ये इक्वेशन हम 1 और इक्वेशन 2 को हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों विधियों से हम हल कर सकते हैं। तो चलिए, अभी हम इस विधि को आपको प्रतिस्थापन विधि के आधार पर समझाते हैं। देखिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए, समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। और समीकरण 1 में x का मान कितना है, 5 प्लस वाई। तो देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। तो हम इस x की जगह y प्लस 5 लिख सकते हैं, प्लस y इज इक्वल टू 20। y प्लस वाई 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 20। 2y इज इक्वल टू 5 को इसके साथ ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 माइनस 5, या 2y इज इक्वल टू 15 आ गया। अब इस 2 को y के साथ ले जाएं, 15 के साथ ले जाएंगे तो कितना आएगा, y इज इक्वल टू 15/2। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। y की वैल्यू आ गई हमारी 7.5। इसी y को हमने क्या माना था, चौड़ाई माना था।
ठीक है। अब इस y का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। चलिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था? x इज इक्वल टू वाई प्लस 5। x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी आई? 7.5 और प्लस 5, तो कितनी आ गई x की वैल्यू? 12.5 सेंटीमीटर। यही हमारी लंबाई भी कहलाएगी। देखिए, x आ गई हमारी 12.5 सेंटीमीटर और y आ गई हमारी 7.5 सेंटीमीटर। अब अगर हम इसको सत्यापित करना चाहें तो हम कर सकते हैं। सत्यापन कैसे करते हैं? देखिए, सत्यापन के लिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या था? x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू कितनी थी हमारी? 12.5। y की वैल्यू कितनी आई? 7.5 इक्वल 20। अब देखिए आ रही है 5 5 10 कैरी 1 0 और ये 2 इज इक्वल टू 20। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। आगे समझ में? उम्मीद करती हूँ आज का ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।